हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे 75 डेज कोडिंग चैलेंज का 42 डे है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मिन स्टैक। तो हमें एक स्टैक में डेटा पुश करना है और किसी भी मोमेंट पे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। Okay, min stack design a stack that supports push, pop, top, and retrieving the minimum element in constant time. So इसमें सबसे push is not a big thing, pop is not a big thing, top is also not a big thing. Like हम उसका peak return कर सकते हैं। Retrieving the minimum element, अब इसको maintain करने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना होगा। इसमें एक सिंगल स्टैक से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। एंड जब भी हमें मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करना है वो ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होना चाहिए। तो एक डिज़ाइन बनाना है हमें, ठीक है। ये सब मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं, हमें दिए हुए हैं पुश, पॉप, टॉप, इनका एम्प्टी फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। और ये इस तरह से हमारी एक इनपुट हो सकती है। अगर हम ड्राई रन की बात करें तो मेन स्टैक इनिशियलाइज हो गया, पुश किया हमने तो पुश -2, देन अगेन पुश 0, अगेन पुश -3। गेट मिनिमम की बात कर रहे हैं तो -3 रिटर्न होना चाहिए। पॉप की बात किया तो जो भी उसके बाद एलिमेंट बचेगा स्टैक में, लेट्स से 0 बचा टॉप पे, तो 0 आपका रिटर्न होना चाहिए। और पॉप रिटर्न तो नहीं करता है, बट जैसे टॉप रिटर्न करना है तो 0 हो जाएगा। और गेट मिनिमम, राइट, टॉप 0 रिटर्न हुआ और गेट मिनिमम विल बी -2। सो यही है। टॉप यहाँ पे 0 रिटर्न हो रहा है, रिटर्न -3 हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम लिया और सेकेंड मिनिमम में -2। तो चलिए देखते हैं इसको टू स्टैक की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें दो स्टैक लेने होंगे, एक नॉर्मल स्टैक और एक मिन स्टैक, जो आपका मिनिमम मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। लेट्स गो बाय इंटीजर्स हैं इसमें, तो नॉर्मल स्टैक और एक ये मिनिमम स्टैक। ओके, तो पुश जब भी हम करेंगे एलिमेंट, तो नॉर्मल स्टैक में तो डायरेक्ट पुश कर देंगे, कोई भी वैल्यू आए। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखना है, पॉप, टॉप और गेट मिनिमम ऑपरेशन विल ऑलवेज बी कॉल्ड ऑन नॉन एम्प्टी स्टैक। तो जब भी ये इन मेथड्स को कॉल किया जाएगा, पॉप, टॉप और गेट मिनिमम, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एम्प्टी स्टैक है और उसमें आप ये मेथड कॉल कर रहे हो, ठीक है। और पुश में तो जरूरत होती ही नहीं है किसी भी साइज, आई मीन एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो पुश करेंगे बच्चे, इसमें तो डायरेक्ट पुश कर सकते हैं x, देन बट जो नॉर्मल स्टैक होगा उसमें हम कब पुश करेंगे, उसमें एक कंडीशन के बेसिस पे करेंगे। इफ एन स्टैक, जो सॉरी एम स्टैक मिनिमम वाला स्टैक है, उसका साइज अगर 0 है, राइट, तो अगर उसमें कुछ भी नहीं है इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर इस जो m स्टैक है उसके पीक की वैल्यूज के इक्वल, सॉरी छोटी है। अगर मिनिमम स्टैक में जो पीक पे जो वैल्यू है और जो हम एंटर करने जा रहे हैं, जो पुश करने जा रहे हैं, वो वैल्यू उस वैल्यू से छोटी है, तभी हम उसको पुश करेंगे, अदरवाइज हम उसको पुश नहीं करेंगे। बिगर वैल्यू होगी तो पुश नहीं करेंगे, बिकॉज फिर उससे आपका जो मिन स्टैक का फंडा है वो उससे सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो पुश किया x, अब पॉप में पहले टॉप कर लेते हैं।
टॉप में तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एन स्टैक जो है उसका पीक हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। टॉप मिनिमम एलिमेंट, बिकॉज हम मिनिमम मेंटेन करने के लिए हमने दूसरा स्टैक बनाया है, तो दूसरे स्टैक का पीक रिटर्न कर देंगे, वो हमारा मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है। और ओके, सो पॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें, जो नॉर्मल स्टैक है उसमें से तो हम डायरेक्ट पॉप कर देंगे एलिमेंट, और जो इसमें से एलिमेंट निकलेगा, लेट्स से टेम्प, वी कैन से, अगर जो भी टेम्परेरी वेरिएबल निकला, जो भी इसमें से पॉप हुआ, अगर वो मिनिमम स्टैक के पीक के इक्वल है, तभी हम उसको उसमें से निकालेंगे, अदरवाइज उसमें से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। टेम्प is equal to mstack dot peak, अगर ऐसा है तभी हम mstack dot pop करेंगे, ओके। सो सिंपल है, पुश करने के लिए हमें नॉर्मल स्टैक में डायरेक्ट पुश कर देना है, एम स्टैक में अगर साइज 0 है तो पुश करना ही करना है, अगर अगर जो एलिमेंट है वो उसके पीक से छोटा है तो पुश कर देना है। मिनिमम स्टैक में, पॉप में, अगर नॉर्मल स्टैक में से जो एलिमेंट निकला वो मिनिमम स्टैक के पीक के इक्वल है तो हमें उसमें से पॉप कर देना है। टॉप में तो हमें नॉर्मल से डायरेक्ट पीक कर देना है, और गेट मिनिमम में जो भी आपके मिनिमम स्टैक पर पीक है उसको आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ मिनिमम मेंटेन करने के लिए हमें एक नया स्टैक मेंटेन करना पड़ रहा है, बिकॉज मिनिमम एलिमेंट, नॉर्मल स्टैक में आप मिनिमम एलिमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमेशा, राइट। इसमें हम सिर्फ मिनिमम एलिमेंट ही पुश करते हैं, ओके। सो चलिए रन करते हैं। कंपाइलेशन, ओके, रिटर्न, टॉप में रिटर्न किया जाता है और मिनिमम में भी रिटर्न किया जाता है, okay. Case accepted, let's submit, accepted, all test cases are accepted, ठीक है। इसमें आई थिंक ड्राई रन करने की भी जरूरत नहीं है, हमने स्टार्टिंग में कर ही लिया था। ड्राई रन करना है तो मे बी कर भी सकते हैं, लेट्स डू इट वेरी क्विक, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्मल स्टैक, लेट्स से मिनिमम स्टैक, ऑलराइट। तो नॉर्मल स्टैक में आपने क्या पुश किया, -2, और -2 ही इसमें आ जाएगा बिकॉज साइज उसका 0 है, नॉर्मल स्टैक का। नॉर्मल स्टैक में आप क्या पुश करोगे, 0। अब 0 एलिमेंट इज नॉट लेस देन -2, राइट। तो आप मिनिमम स्टैक में 0 को पुश नहीं करोगे। देन -3 को आपको पुश करना है, तो -3 आप इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, एंड -3 इज स्मॉलर देन -2, तो यहाँ पर भी -3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, गेट मिनिमम। गेट मिनिमम क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम हम इसमें से निकाल रहे हैं, राइट। तो मिनिमम -3 रिटर्न हो जाएगा, और देन पॉप किया आपने, पॉप हमने किस में से निकाला है, पॉप तो प्रिंट ही नहीं करेगा, तो पॉप निकालेगा वैसे इसमें से 0। 0 इज सॉरी, ये गेट मिनिमम था ना, गेट मिनिमम सिर्फ रिटर्न करता है, रिमूव कुछ नहीं करता है, राइट। तो वो इसमें से निकाल देगा, राइट। देन पॉप किया आपने, पॉप करने के लिए
इसमें से रिमूव हो जाएगा और -3 इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ ये, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें से भी रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर आप -3, ये रिटर्न कुछ नहीं करता तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देन आएगा आपका टॉप, टॉप विल बी रिटर्न लाइक एज ए 0, तो 0 रिटर्न हो जाएगा बिकॉज वो नॉर्मल स्टैक से आप रिटर्न कर रहे हो। और गेट मिन, गेट मिन जो है आपका मिनिमम स्टैक का टॉप एलिमेंट, तो -2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो गेट मिनिमम आपका -3 -2, पॉप कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, टॉप विल रिटर्न 0, -3 -2 and 0। okay, so dry run is as expected। so सिंपल है क्वेश्चन, जस्ट हमें मिनिमम कैसे मेंटेन करना है उसका ध्यान रखना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड stack which will maintain only minimum numbers। okay, all right, I hope you understood the solution। if you like the video, please like, share and subscribe the channel। thank you।